नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान शिव और नंदी की सुंदर कथा लेकर आए हैं। नंदी कैसे बने भगवान शिव की सवारी। पुराणों में लिखी पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में शिलाद नाम के एक ऋषि थे। शिलाद ऋषि ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य का पालन करते करते वे बूढ़े हो गए। बुढ़ापे में उन्हें चिंता सताने लगी कि उनके बाद उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए इंद्रदेव की कठोर तपस्या की। कई वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्रदेव शिलाद ऋषि के सामने प्रकट हुए और बोले, हे मुनिवर, मैं आपकी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मांगो मुनिवर, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। ऋषि ने कहा, हे इंद्रदेव, मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जिसे मृत्यु छू भी ना सके। इंद्रदेव बोले, ऋषिवर, ऐसा पुत्र तो मैं नहीं दे सकता। ऐसा पुत्र देने में मैं असमर्थ हूँ। आपकी यह इच्छा तो देवों के देव महादेव ही पूरी कर सकते हैं। आप महादेव की तपस्या कीजिए, वे आपकी इच्छा अवश्य पूरी कर देंगे। इंद्रदेव के कहने के बाद ऋषि भगवान शिव की कठोर तपस्या के लिए घने जंगल में चले जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। कई वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट होकर बोले, शिलाद, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। मांगो, हमसे तुम्हें क्या चाहिए। ऋषि बोले, हे प्रभु, मुझे तो आप ही के समान पुत्र चाहिए जिसे मृत्यु छू भी ना सके। भगवान महादेव बोले, हे ऋषिवर, तुम मेरे पिता बनोगे, ऐसा वरदान मैं तुम्हें देता हूँ। तुम मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करोगे, उसका नाम नंदी रखना। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। ऋषि खुश होकर अपनी कुटिया में आ गए। कुछ दिन बाद शिलाद ऋषि भगवान शिव के सामने उनके नाम से यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ कुंड में एक नवजात बालक प्रकट हुआ। वह बालक अत्यंत लुभावना और सुंदर था। उस बालक को पा करके ऋषि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उसका पुत्र के भांति लालन पालन करने लगे। समय निकलता गया। नंदी अब 5 वर्ष का हो गया। ऋषि ने नंदी को सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान करवा दिया। नंदी जब 7 वर्ष के हुए तब उनकी कुटिया में 2 सन्यासी आए। शिलाद ऋषि की आज्ञा पाकर के नंदी ने उन दोनों तपस्वियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। ऋषि शिलाद की कुटिया में मिले आदर भाव से दोनों सन्यासी बहुत प्रसन्न हुए। फिर जाते हुए शिलाद ऋषि को लंबी उम्र का आशीर्वाद दे दिया। नंदी को बिना आशीर्वाद दिए ही वहाँ से जाने लगे। तब शिलाद ऋषि ने उनसे कहा, हे ऋषिवर, आप बुरा ना मानो तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझ जैसे बूढ़े व्यक्ति को तो आशीर्वाद दे दिया, परंतु मेरे बालक पुत्र नंदी को नहीं दिया। ऐसा क्यों किया। तो उनमें से सन्यासी ने कहा, ऋषिवर, हमें कहते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है कि आपका पुत्र नंदी अल्प आयु है। इसके पास केवल 1 वर्ष का ही समय है। यह सुनकर ऋषि शिलाद नंदी के गले लगे और रोने लगे। तब नंदी ने कहा, पिताश्री, आप इतने दुखी क्यों हैं और इतना क्यों रो रहे हैं।
शिलाद ऋषि ने कहा, पुत्र, तुमने सुना ना सन्यासियों ने क्या कहा? तुम्हारे पास केवल 1 वर्ष का समय ही है। तुम अल्पायु हो। अपने पिता की बात सुन करके नंदी ने जोर से हंसी आई और कहा कि आप मेरे जीवन की डोर भगवान शिव के हाथ में दे दीजिए। आपको मुझे उन्होंने ही दिया तो मेरे जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। फिर अपने लिए पिता से आज्ञा लेकर नंदी भगवान शिव की तपस्या के लिए भुवन नदी पर चले गए। नदी के किनारे बैठकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। नंदी के कुछ समय की तपस्या के बाद प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान को अपने सामने देखकर नंदी यह तो भूल ही गए कि उन्होंने यह कठोर तपस्या अपनी लंबी उम्र के लिए की थी। लेकिन भगवान के द्वारा वर मांगने पर नंदी बोले, हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं पूरी उम्र आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। भगवान शिव बोले, हे नंदी, तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हें मृत्यु का कैसा डर? तुम तो अजर अमर बनकर सदा मेरे साथ रहोगे। हमेशा मेरा प्रेम तुम्हें मिलता ही रहेगा। मेरी कृपा से तुम पर मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा कि नंदी का अभिषेक करके मैं इसे गण अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। तो माता पार्वती बोली, शिलानंदन मेरे लिए भी पुत्र के समान ही है। आप इसे गणाध्यक्ष बना सकते हैं। भगवान ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुला करके कहा, हे गणों, आज से नंदी तुम्हारा अध्यक्ष होगा। यह सुनकर नंदी प्रसन्न होकर बोला, प्रभु, आपके चरणों में स्थान पाकर के मैं धन्य हो गया। इस प्रकार भगवान शिव ने नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर नंदी को बेल का चेहरा देकर अपने सर्वोत्तम गण के रूप में स्वीकार कर लिया। तभी से भगवान शिव की प्रतिमा के साथ नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। इसलिए भक्त अपनी प्रार्थना को शिव तक पहुंचाने के लिए नंदी के कान में कहते हैं। इस प्रकार उनके भक्तों की आवाज़ भगवान शिव तक नंदी ही पहुंचाते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपने जीवन से निराश होकर के घर के बाहर बैठा हुआ था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। इसीलिए भगवान शिव से बैठे बैठे मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। भगवान को देख करके रामू ने प्रश्न किया, हे प्रभु, मुझे जिंदगी में अनेक बार असफलताएं मिली हैं। मैं इससे निराश हो चुका हूँ। भगवान, क्या मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है? क्या मेरा जीवन व्यर्थ है? प्रभु, आप मुझे बताइए, मेरे इस जीवन का क्या महत्व है? रामू के प्रश्न पूछने पर भगवान ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, जाओ और बाजार में इस पत्थर की कीमत का पता करो, पर ध्यान रहे कि यह पत्थर तुम्हें बाजार में बेचना नहीं है। जब तुम इसकी कीमत पता कर लोगे तो तुम्हें यह भी ध्यान रहेगा कि तुम्हारे जीवन का क्या महत्व है। इसके बाद रामू भगवान के कहे अनुसार उस पत्थर को लेकर बाजार में निकल गया। रामू उस पत्थर को लेकर सबसे पहले एक फल वाले के पास गया और कहने लगा कि भाई,
ये पत्थर कितने में खरीदोगे? फल वाले ने उस पत्थर को देख कर के कहा, भाई तुम इसके बदले 10 आम ले लो और यह पत्थर मुझे दे दो। लेकिन रामू ने कहा कि मुझे ये पत्थर बेचना नहीं है, मुझे माफ़ करना, मैं तो केवल इसकी कीमत जानना चाहता था। फिर वह एक सब्जी वाले के पास गया और उससे कहा कि भाई ये पत्थर आप कितने में खरीदोगे? सब्जी वाले ने उस पत्थर को भली प्रकार देख कर के कहा कि भाई तुम इस पत्थर के बदले में 1 बोरी टमाटर ले जाओ और पत्थर मुझे दे जाओ। उस रामू ने कहा कि यह पत्थर तो मैं बेच नहीं सकता, मैं तो केवल इसका मूल्य जानना चाहता था। इसके बाद में वह पत्थर को लेकर के एक सुनार की दुकान पर पहुंचा। रामू ने सुनार से कहा कि आप इसकी कीमत क्या लगाते हैं? सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा कि मैं तुम्हें इस पत्थर का मूल्य 1 लाख रुपए दूंगा, तुम ये पत्थर मुझे दे दो। वह रामू सुनार से भी माफ़ी मांगने लगा और बोला कि मुझे यह पत्थर बेचना नहीं है, केवल मुझे इसकी कीमत पता करनी है। उसके बाद रामू उस पत्थर को लेकर एक हीरे के व्यापारी के पास गया और उससे जाकर उस पत्थर की कीमत पूछी। व्यापारी ने उस पत्थर को भली प्रकार से देख करके एक मखमली कपड़े पर रख लिया और रामू से पूछा, ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला है? यह कोई मामूली पत्थर नहीं है, यह अनमोल पत्थर है। इस दुनिया की पूरी दौलत भी लगा दी जाए तो भी इस पत्थर की कीमत नहीं लगाई जा सकती। उसके बाद वह उस पत्थर को लेकर सीधा भगवान के पास पहुंच गया और जाकर के भगवान से पूछा कि हे भगवान, अब आप मुझे बताइए कि मेरे जीवन का मूल्य क्या है? भगवान ने कहा कि देखो रामू, सभी ने अपने अपने अनुसार इस पत्थर की कीमत लगाई है, बस उसी अनुसार तुम्हारे जीवन की भी कीमत है। कोई व्यक्ति तुम्हें देख कर के पत्थर के टुकड़े के समान समझता है तो कोई तुम्हें बहुमूल्य हीरे के समान समझेगा। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई हुनर जरूर होता है, इसीलिए अपनी जिंदगी से कभी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान से अपने प्रश्नों के उत्तर जानकर रामू रात दिन मेहनत करने लगा और कुछ ही समय बाद अपने परिश्रम से वह धनवान बन गया।